दिल्ली चुनाव में आज गजब गर्मी रही। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा कर नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा, तो उनके खिलाफ मैदान में उतर रहे बीजेपी के प्रवेश वर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी आज नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि दोनों नेता आज नए नए कानूनी मामलों में भी उलझ गए हैं। प्रवेश वर्मा मतदाताओं को जूते देने के मामले में घिरे हैं, तो केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को केस चलाने की हरी झंडी मिल गई है। देखिए क्या कुछ हुआ आज दिल्ली की राजनीति में हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज का दिन दिग्गजों के नामांकन के नाम रहा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के करीब दर्जन भर नेताओं ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट से नामांकन भरा। दूसरी तरफ कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने भी नामांकन भरा। लेकिन नामांकन से पहले दिल्ली में एक नए विवाद ने खूब जोर पकड़ा। दरअसल नामांकन पर जाने से पहले बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को जूते बांटे। अपने हाथों से जूते पहनाते हुए नजर भी आए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और चुनाव आयोग से शिकायत की बात की। दिल्ली की जनता को आप एक जूते की जोड़ी से खरीदने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली की जनता को 1100 रुपए में खरीदने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली की जनता 1100 रुपए में बिकने वाली नहीं है। केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर उंगली उठाई, लेकिन 4 उंगली उन पर भी उठी। दरअसल शराब नीति मामले को लेकर फिर से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय ने केजरीवाल पर शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को हरी झंडी दे दी है। वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल और सिसोदिया पहले ही जेल जा चुके हैं और अब ईडी मुकदमा चलाने वाली है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है। केजरीवाल बीजेपी के सीएम फेस को लेकर सवाल दागते रहे हैं, लेकिन अब सवाल उन पर भी उठ रहे हैं कि अगर वो खुद सीएम बन भी गए तो क्या वो दिल्ली चला पाएंगे। क्योंकि सवाल यह है कि क्या फिर से गिरफ्तारी जैसी स्थिति बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जमानती शर्तों तले केजरीवाल दबे हुए हैं। क्या ऐसे में वो सरकार चला सकते हैं? सवाल इसलिए भी सचिवालय सीएमओ केजरीवाल नहीं जा सकते, फाइल पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते, तो क्या वो सरकार चला सकते हैं? और आखिरी सवाल ये भी है कि चुनाव जीते तो क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल बन पाएंगे? शराब के घोटाले में बुरी तरह और पूरी तरह पूरी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आप फंस चुके हैं। आपको भ्रष्टाचार के चलते जेल जाना पड़ा, आपको बेल पे बाहर है, आपके हाथ बांध दिए, आपकी कुर्सियां चली गई और वो पाबंदियां अभी भी लागू। इन तमाम सवालों के बीच अब सवाल ये भी है कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। हालांकि ऐसे हालात में अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत भी जाते हैं तो उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी और ईडी ने पहले ही पेंच अब फंसा दिया है। ऐसे में अब मामला बिगड़ भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हालांकि दिल्ली में 5 फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला नई दिल्ली सीट पर ही होने वाला है। इसी सीट पर केजरीवाल का सामना भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा और कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित से होना है। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने भी आज ही अपना नामांकन भरा है। उधर नई दिल्ली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की ये परंपरागत सीट है। यहाँ से वो चौथी बार मैदान में है। वो इससे पहले यहाँ 2013, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से जीतकर विधायक बन चुके हैं।